नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। 7वां विशाल रक्तदान शिविर आयोजित हो रहा है राजस्थान के सीकर जिले के कांवट में। रक्तदान बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सबको पता है कि एक्चुअली जब भी सड़क दुर्घटना होती है तो सबसे ज्यादा ब्लड बहता है। रक्तदान एक सबसे बड़ा दान इसलिए भी माना गया है कि बहुत बार ऐसा होता है कि रक्त की कमी के कारण इंसान अपनी जान गंवा देता है। समय पे मिला हुआ रक्त बहुत ही उपयोगी होता है। तो यहाँ पर कांवट में 7वां विशाल रक्तदान शिविर आयोजन किया जा रहा है, जिसी को हम कवरेज कर रहे हैं। सहयोगी साथी सुरेंद्र मेरा सहयोग कर रहे हैं। हम आपको जो रक्त दे रहे हैं उनसे भी बात करवाएंगे। यहाँ के जो आयोजक है, आयोजक के लिए बता दूं, समस्त ग्राम जनता कांवट के द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। और अब तक ये जानकारी मिली है कि 300 यूनिट जो ब्लड है वो कलेक्ट कर लिया गया है। पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो चलिए इस रक्तदान शिविर के बारे में अधिक जानकारी जुटाते हैं। हम सर हमसे जुड़े हैं दिनेश कुमार जी, उनसे जानते हैं कि ये कब से क्या चल रहा है और 7वां है। इससे पहले भूमिका कैसे रखी गई, शुरुआत कैसे हुई, सारी चर्चा उनसे करते हैं। तो दिनेश जी आप बताएं, जो रक्तदान शिविर है इतने बड़े लेवल पे आयोजन किया जा रहा है, जो 7वां है, इससे पहले शुरुआत कैसे क्या हुई, इसकी थोड़ा सा बैक हिस्ट्री के बारे में आप बताइए। देखिए, ये जो रक्तदान शिविर है हमने 2015 में सबसे पहले शुरुआत की थी। हम 5-7 लोग थे और जिन्होंने बैठ करके आपस में चर्चा की कि क्यों ना हम भी रक्तदान शिविर का आयोजन करें। उस समय 7-8 साल पहले छोटे गांवों में ऐसे रक्तदान के प्रति जागरूकता नहीं थी, लोग रक्तदान करने से डरते थे। तो उस समय हमने सोचा कि क्यों ना हम रक्तदान करें, और हमने टारगेट मात्र 50 यूनिट का लेकर के हम आगे आए और हमने सबसे पहले माहौला धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। प्रथम रक्तदान शिविर में आमजन के सहयोग से, आसपास के गांवों के लोगों के, युवाओं के सहयोग से 161 यूनिट रक्तदान हुआ, जो हमें काफ़ी उत्साह मिला। उसके बाद हम लगातार रक्तदान जो शिविर है उसका आयोजन करते आ रहे हैं। तो उसके बाद जैसे शुरुआत होने के बाद कितनी क्या है, शुरुआत में थोड़ी आपको परेशानी आएगी लोगों को जागरूक करना, अब आज अच्छा चल रहा है, तो उसके बाद धीरे धीरे लोग जागरूक होते गए। उसके बाद कैसे क्या रही समस्या, भाई कोई कमेटी बनाई आपने या किस तरह से क्या है, कितने लोगों का सहयोग होता है, उसके बारे में? देखिए, जो रक्तदान का जो प्रथम शिविर था, शुरुआत में हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों को समझाने में काफ़ी कठिनाई आई। लोग डरते थे, रक्तदान के नाम से डरते थे। लेकिन जब हमने रक्तदान जो पहला कैंप लगवाया, उसके बाद में लोगों के चला चला करके फ़ोन आने लगे। जैसे ही जनवरी या फरवरी का माह आता, लोग पूछते, हमें फ़ोन करके पूछते, लोगों से जानकारी लेते कि भाई कांवट में जो रक्तदान शिविर है कब होने वाला है। उसके बाद से हम लगातार हर साल ये रक्तदान का शिविर लगाते आ रहे हैं। बीच में एक बार कोरोना की वजह से 1 साल इसमें गैप हो गया था, लेकिन फिर से पिछले साल से दोबारा से कंटिन्यूटी ये चलता आ रहा है। पिछले साल लोगों के सहयोग से, ग्राम जनता के सहयोग से, आसपास के गाँवों के सहयोग से 401 यूनिट रक्तदान हुआ था। रक्तदान में हमें भामाशाहों का भी खूब सहयोग मिलता है। रक्तदान इससे पहले भामाशाहों ने टी शर्ट है और भी कई मोमेंटो हैं, ये खूब मिला है। इस बार रक्तदाताओं को दीवार घड़ी दी जा रही है, तो भामाशाहों का हमें बढ़ चढ़ करके सहयोग मिलता है। किसी प्रकार की अब कोई परेशानी नहीं है। युवाओं का हुजूम देखने को मिलता है, यहाँ खूब बढ़ चढ़ करके रक्तदान में सहयोग करते हैं। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि इस बार जो रक्तदान शिविर हो रहा है, और आप डेट कैसे फिक्स करते हो, पहले के भी जो 6 हुए उनकी भी, और ये भी डेट क्या कोई स्पेशल ओकेजन होता है या फिर आप जो डेट रखी जाती है वो किस आधार पर डिसाइड होती है? देखिए, पहले तो हम लोग फरवरी माह की जो अमावस्या आती थी उसको रक्तदान शिविर का आयोजन करते थे। लेकिन पिछले 2 साल से, पिछली बार कोरोना की वजह से भी हम थोड़ा सा लेट हो गए, तो फरवरी के अंत में हमने रविवार को कैंप का आयोजन किया था। रविवार को सरकारी कार्यालय वगैरह की छुट्टी होती है। अमावस्या के दिन हमें थोड़ी सी परेशानी आई कि जो व्यापारी बंधु हैं वो अमावस्या के दिन छुट्टी रखते हैं, जिससे व्यापार भी उनका व्यापार नहीं होने से, बाजार खुले नहीं होने से आसपास के लोग कैंप में कम आते हैं। इस वजह से हमने रविवार को चुना। अब पिछले 2 साल से ये रविवार को कैंप लगता आ रहा है। अब आगे की प्लानिंग ये है कि हम टीम के साथियों से, गांव के मौजूद लोगों से मिलकर के इसकी एक फिक्स डेट करने जा रहे हैं। तो हो सकता है संभवतः 1-2 दिन में हम क्लियर कर दें कि अगला जो कैंप है फरवरी के किस माह में लगेगा। इस बार थोड़ी परेशानी होने के कारण ये फरवरी की बजाय मार्च में आया, लेकिन मार्च में काफ़ी गर्मी महसूस हुई और काश्तकार वर्ग है चारों तरफ,
तो काश्तकार वर्ग होने से लावणियाँ ये चल रही हैं, इस कारण से रक्तदाता थोड़े कम पहुँचे, लेकिन फिर भी आमजन के सहयोग से अच्छा सहयोग मिल रहा है। अभी तक आपने देखा कि 300 सवा 300 से ऊपर यूनिट हो चुकी हैं। सर ब्लड बैंक जो हैं वो कहाँ-कहाँ के आते हैं? इस बार कहाँ के आए हैं? इसी बार की बात करते हैं। इस बार जो ब्लड बैंक हैं, जो कलेक्ट करने के लिए आए हैं, वो कहाँ से? देखिए, ब्लड बैंक की बात करें तो हमारे यहाँ कैंप में सवाई मानसिंह अस्पताल, एसएमएस अस्पताल जी। और एसडीएमएस संतोखबा दुर्लभ जी मेमोरियल अस्पताल दोनों की टीम आई है। संतोखबा दुर्लभ जी अस्पताल के जो ब्लड बैंक में हमारे गांव के श्यामलाल जी सैनी है, जी। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने शुरुआत में कैंप लगाने के लिए हमें प्रेरित किया, मार्गदर्शन किया और उनके सहयोग से ये रक्तदान लगातार होते आ रहे हैं। सर जैसे कि रक्तदान शिविर या तो किसी नेता के जन्मदिन पे होते हैं या कोई फिर स्पेशल अपना कोई ओकेजन हो उस पे होते हैं। आप का जो रक्तदान शिविर है वो ऐसी कोई डेट फिक्स नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, रक्तदान हम ग्रामजन के सहयोग से लगाते हैं। जी। हम जो पंपलेट छपाते हैं या फिर जो भी प्रचार सामग्री होती है, उस पे किसी का नाम नहीं होता है। आयोजकर्ता अपने आप में ग्राम जनता काउंट है और इससे हमें खूब सहयोग मिलता है। आपस में हम ऐसा महसूस नहीं होता कि कोई एक दूसरे की टांग खींचे, ऐसा कुछ नहीं है। सबके सहयोग से, आमजन के सहयोग से शानदार आयोजन होता है। इस बार कितना उम्मीद है कि कितना यूनिट हो जाएगा? देखिए, इस बार मार्च में होने की वजह से थोड़ी गर्मी है जी। और काश्तकार वर्ग खेतों में लगा हुआ है, इस वजह से थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ये हमें उम्मीद है कि पिछली बार 401 यूनिट हुआ था, उस टारगेट को हम पूरा कर लेंगे, उस टारगेट से पार जाएंगे। अगली बार जब आप ब्लड कैंप लगाओगे तो उस समय को लेकर क्या कुछ नया परिवर्तन होगा या किस लेवल पे जाके आप करोगे? ये मेरा अंतिम सवाल है आपसे। बिल्कुल, इस बार समय भी कम मिला, तैयारियाँ कम हो पाई। हम आगे जो अगले साल जो कैंप लगेगा फरवरी के माह में लगाएंगे और उसके लिए हम सब आपस में मिल कर के, हमारे जो टीम के साथी हैं, सहयोगी हैं, उन सबको साथ लेकर के कैंप के 1 माह या 1.5 माह पहले ही हम पूर्णतः तैयारी करेंगे। इसके लिए जैसे स्लोगन छपवाना है, पंपलेट्स लगाना है, स्कूल कॉलेज में संपर्क करके रैलियाँ निकालना है, इस तरह का कार्यक्रम करेंगे जिससे लोग जागरूक हो और इस रक्तदान के प्रति समर्पित हों और रक्तदान शिविर में आकर के रक्तदान कर सकें। थैंक यू दिनेश जी, आपने जानकारी दी। दिनेश जी सैनी से हमने जाना कि यहाँ पे जो कांवट में रक्तदान शिविर लगता है उसकी भूमिका क्या है और उसका पास्ट क्या था वो भी हमने जाना और फ्यूचर के बारे में भी हमने अवगत करवा दिया कि अगले साल जब होगा तो किस तरह से होगा। तो चलिए जो डोनर है उनसे जानते हैं कैसा क्या फील हो रहा है। नाम बताएं अपना सबसे पहले। महेश कुमार। महेश, कैसा क्या फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। कौन सी बार कर रहे हो आप? फर्स्ट बार। फर्स्ट टाइम है? कोई डर? ना ना ना, तो जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ करने आए उससे पहले क्या चल रहा था माइंड में? माइंड में तो यही चल रहा था कि कैसे होगा? कैसे होगा। अब कैसा चल रहा है जब खून निकल रहा है तो? अच्छा लग रहा है। क्योंकि आपका ये जो खून निकलेगा निश्चित रूप से किसी ना किसी के काम आएगा। हाँ। थैंक यू। तो चलिए जुड़ते हैं जिन्होंने कोरोना काल में भी ब्लड डोनेट किया था, उनसे जानते हैं। आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम है महेंद्र सिंह खोकर, गांव घसीपुरा, पोस्ट कांवट, तहसील खंडेला, जिला सीकर, राजस्थान। ओके सर, आपने इतना परिचय दिया आपका, उसके लिए तो धन्यवाद। तो ये बताइए कि ब्लड डोनेशन जो है या ब्लड डोनेट है उसकी भूमिका क्या है आपके रूप में? एक ही सवाल में आप पूरा कवर कीजिए। ब्लड डोनेशन हर व्यक्ति को आगे आके करना चाहिए क्योंकि ब्लड डोनेशन इतना जरूरी है कि गत महीने दिसंबर 28 को एनजीओ जयपुर की ओर से दूसरों को काफ़ी मदद करवाई जा रही थी, किंतु उन्होंने तुरंत एक मैसेज व्हाट्सएप डाला। मैं यानी कि जयपुर से आ रहा था, मैं तुरंत बस से उतर के उनकी माताजी के लिए ब्लड डोनेशन किया, जबकि उनको सख्त आवश्यकता थी, वो औरों की मदद कर रहे थे किंतु उनको रिप्लेसमेंट नहीं ले रहे थे हॉस्पिटल वाले। इस वजह से मैं उतर के ब्लड डोनेशन करा, इसलिए उनको बहुत अच्छा लगा कि मैंने तुरंत उनकी 2 ही मिनट की कॉल पे ब्लड डोनेशन किया। और सौभाग्य से इस कोरोना काल में मैंने ये मेरा चौथी बार ब्लड डोनेशन है और अब तक मैं 8 बार ब्लड डोनेशन कर चुका। मैं हर व्यक्ति को यही निवेदन करता हूं कि आगे आकर ब्लड डोनेशन कर, जरूरतमंदों को रक्तदान कर जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। थैंक यू सर, आपने अपना अनुभव शेयर किया और आपने बताया कि ब्लड डोनेट करना कितना इंपॉर्टेंट है और आपने ऐसे समय पे ब्लड डोनेट किया जो निश्चित रूप से किसी के काम आया। तो जैसे ही डोनर अब ब्लड डोनेट करके आता है उसके बाद यहाँ पे सम्मानित भी किया जाता है। इस समय आप स्क्रीन पे देख सकते हो पूरे पार्षद रामतार
जी बरसरा वो हैं, उनके द्वारा इनको ये सम्मानित किया जा रहा है कि जो विशाल रक्तदान शिविर है, स्वैच्छिक रक्तदान जो काउंट में चल रहा है, वहाँ पर। तो कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है और प्राइज़ में हम आपको बताते हैं कि ये एक वॉल वॉच है, दीवार घड़ी जो है वो इनको दी जा रही है डोनर को। तो चलिए अधिक जानकारी जुटाते हैं और उनसे पूछते हैं। तो बताइए सर रामतार जी, आपकी नज़र में ब्लड डोनेशन जो कैंप यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है कांवट में, उसकी भूमिका क्या है? देखिए पिछले 7-8 साल से ये 7वां ब्लड डोनेशन कैंप है। जी, हमारे यहाँ के युवा और तमाम राजनीतिक दलों के साथी जी, जो आपको दर्शित भी हो रहे हैं, जी, एक तो दलगत राजनीति से ऊपर है। जी, जाति धर्म 36 कौम के लोग, कांवट गांव के नागरिक और खास तौर से हमारे श्याम जी सैनी है, वो दुर्लभ जी की टीम में है। उसकी प्रेरणा से युवाओं ने ये काम शुरू किया और पिछले 7 सालों से अनवरत जारी है और लगभग 500-400 डोनर हमेशा आते हैं। जैसा आज गर्मी का मौसम है, इसलिए लगता है 400 साढ़े 400 हो सकते हैं और सारा काम पूरे भामाशाहों के सहयोग से होता है। 500, 1100 जो भी 5100 और 5-4 ग्राम पंचायतों के हमारे जनप्रतिनिधि, युवा, माननीय पंचायत समिति सदस्य, जितने भी लोग हैं वो सारे लोग इसको करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये कार्यक्रम हमारा इसलिए सफल है कि न जाति है, न क्षेत्र की सीमाएं हैं और न राजनीति है, और ये हमारा अनवरत जारी रहेगा। और हम बेहतर प्रयास करते हैं, जो डोनर्स हैं उनका सम्मान करने का जैसा विदित है, हम हमेशा कोई ना कोई इनको गिफ्ट देते हैं। और डोनर के लिए जो भी हमारे पास शिकंजी है, जो भी हम उनकी सेवा में कहीं कोई कमी नहीं आने देते हैं। आप लोग पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, आपने जानकारी दी। जो डोनर हैं उनसे जानते हैं, उनसे चर्चा करते कैसा क्या लग रहा है। बताइए सबसे पहले आपका नाम राजेंद्र, राजेंद्र सर। कैसा क्या लग रहा है? सर बहुत आनंद आ रहा है। पहली बार क्यों, इससे नहीं, पहले भी? सातवीं बार। सातवीं बार, कमाल करते हो। कमाल। इतना तो आपकी बॉडी में लगता नहीं है नहीं फिर है भी। सर, ये शरीर जनता के लिए ही है। जी। पत्नी के साथ ये आपके यहाँ साथ पर है। ये साथ ही देते रेगुलर। हेलो मैडम, आपको कैसा क्या फील हो रहा है? अच्छा, आपका कौन सी बार है? 5वीं बार। पांचवी बार। तो इसका मतलब आपने ये ध्यान रखा है कि रक्तदान है वो सबसे बड़ा महादान है यस। और निश्चित रूप से आप लोगों का जो रक्त है वो किसी ना किसी के काम आता है। ये भावना कहाँ से मिली आपको? ये सब बड़े आदमियों से मिलती है सर। आइडियल कौन है आपका, मतलब किसको देखकर सीखा आपने फर्स्ट टाइम? 7वीं बार यहीं से हो रहा है, नहीं, कांवड़ से फर्स्ट शुरुआत बार की? मैंने एसएमएस में दिया 2001 में जी। किसी गरीब को। उसके बाद मेरा मनोबल बढ़ता गया। और पत्नी प्रेरित करती है। पत्नी प्रेरित करती है। अच्छा, मतलब आपकी पत्नी ने आपको प्रेरित किया, निश्चित रूप से है। तो ये बताइए कांवड़ में कितनी बार दे चुके हैं यहाँ इस शिविर में? यहाँ मैं 7वीं बार हूँ, ये 5वीं बार। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि कांवड़ में कांवड़ 7वां में। विशाल रक्तदान शिविर है। हाँ। तो कांवड़ में 7 रक्तदान शिविर आयोजित हुए, उनमें आपने कितनी बार किया? 6 बार दिया सर। 6 बार। मतलब फर्स्ट टाइम मिस थे या कौन से टाइम मिस थे? हैं? कौन से? सेकंड टाइम। सेकंड टाइम आपने। तो देखिए राजेंद्र प्रसाद सैनी और उनकी जो वाइफ है, दोनों ये 7 बार तो राजेंद्र प्रसाद सैनी ने दिया है और 5 बार ये। तो इनसे जरूर एक मैसेज जाता है, जबकि इनको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इनमें खुद में ब्लड नहीं है, लेकिन फिर भी ये रक्तदान कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि रक्तदान करने से शरीर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। थैंक यू, थैंक्स सो मच। आप एक बिल्कुल पॉजिटिव मैसेज आएगा पब्लिक में आपके लिए। अधिक जानकारी अब और चर्चा करेंगे आनंद कुमार जी से, उनसे भी चर्चा करते हैं। बताइए सर, आप के आपकी क्या विचार है इस रक्तदान शिविर के ऊपर, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा स्तंभ हो। ये रक्तदान शिविर 7वां शिविर है जी। जो ग्राम पंचायत कांवट की जनता की ओर से लगाया जाता है और बहुत ही शानदार रक्तदान रहता है। यहाँ पे सभी ग्रामवासी मिलकर बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं और अपने आप में नए आयाम स्थापित करता है हर बार ये कैंप। सर रक्तदान की तैयारी कितनी क्या लेवल पे या कब से शुरू करते हो आप? हमारे श्याम जी, दिनेश जी, रमतार जी, 5-7-10 लोगों की टीम है बहुत अच्छी। ये 5-10 दिन पहले लगते हैं इसमें और बाकी पूरा गांव जुड़ जाता है कंधे से कंधा मिलाकर। और ये व्यक्ति विशेष नहीं हो के आसपास के सब गाँव का कैंप है। इसमें हर गांव, हमारी जो पंचायतें हैं आसपास की, वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। और इसके लिए जो भी आयोजक हैं, जो भी टीम है, जो भी हमारे आसपास की ग्राम पंचायतें हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सर, आपने जानकारी दी और अपना शेयर जो है वो आपने किया। तो बताइए सर, आपके क्या विचार है इस रक्तदान शिविर के बारे में? क्या सबसे भूमिका पहले है? तो आज के इस पुनीत कार्य को जो आप कवरेज कर रहे हो, जी, आपके चैनल को धन्यवाद थैंक और यू सर, साधुवाद। शुक्रिया, प्यार मिला आपका। लगभग पिछले 9 वर्ष से ये जो रक्तदान का जो शिविर चल रहा है,
रक्तदान जो शिविर कांवट की जो जनता और यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक जो कार्यकर्ता हैं उनके सहयोग से जो चल रहा है उसमें बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। प्रतिवर्ष लगातार जो रक्तदाताओं की संख्या है, जो यूनिट्स डोनेट की जाती हैं, उनकी संख्या प्रत्येक शिविर में अभिवृद्धि हुई है। और पिछले 2 वर्ष जैसे कोरोना काल निकल गया, उसमें ज़रूर थोड़ा रुकावट आ गई थी 2 वर्ष, लेकिन लगातार हमारे जो रक्तवीर हैं वो बड़े हौसले के साथ रक्तदान करते हैं। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, समस्त युवाओं का, समस्त राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं का, और तहे दिल से आभार प्रकट हम उन सभी कार्यकर्ताओं का करेंगे जो इस रक्तदान शिविर में पूर्णतया तन मन और धन से सहयोग करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने अनुभव शेयर किया। शर्मा जी का अभिनंदन ललित जी सैनी द्वारा। विनीत जी का आगामी मैं पुकार रहा हूं विनीत जी के द्वारा। महेंद्र जी का अभिनंदन विजय जी सैन के द्वारा। प्रवीण जी शर्मा का अभिनंदन श्री उमेश जी हरिद्वार दिनेश जी मीना जी का स्वागत कर रहे हैं। श्री राजेश जी सैनी जो हमारी टीम में है उनका साथी आनंद जी सैनी द्वारा अभिनंदन।